नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सारे जहाज़ों को और विमानों को निगल लिया जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बरमूडा ट्रायंगल्स के बारे में। यह जगह अटलांटिक महासागर में है। यह अमेरिका के पास एक जगह है। यह बहुत बड़ा एरिया है, लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का। माना जाता है कि इस जगह पर कोई भी जहाज़ या विमान यहाँ से होकर निकलते हैं तो उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। सन 1998 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपनी किताब में यह वर्णन किया है कि अचानक यहाँ पहुँचने के बाद मौसम में परिवर्तन होने लगा। आकाश में बिजली, लहरों का एकदम से तेज हो जाना, तेज हवाएं चलना, ऐसी समस्या आने लगी और इनका जहाज असंतुलित होता जा रहा था। उस समय समुद्र में रास्ते दिखाने का या खोजने का एक ही साधन हुआ करता था, कंपास, जो कि हमेशा उत्तर की दिशा दिखाता था। कोलंबस ने यह भी बताया था कि इस मौके पर उनका कंपास भी काम करना बंद कर देता था। उसके बाद सन 1964 में विसेंट गिरिस्ट ने भी अपनी एक किताब में बताया कि किस तरह से यह जहाज़ों को निगलता है। इस जगह को डेविल ट्रायंगल या फिर रहस्यमय ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जाने के बाद जहाज़ों में अचानक परिवर्तन देखा जाता है, जैसे कि इंजन काम नहीं करता, जहाज़ पानी में डूबने लगता है, कोई तैरना चाहे तो तैर भी नहीं सकता। यहाँ पर अजीब अप्रिय घटना होती थी और यह जहाज़ डूबकर कहाँ जाते थे यह भी किसी को पता नहीं चलता था। वैसे तो इस जगह पर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इनमें से कई घटना बहुत फेमस हो चुकी हैं। जैसे कि अगस्त 1947 में अमेरिकी नौसेना के जहाज़ अपना रूटीन एरिया पर थे। उन्हें वापस जाना था इसी बरमूडा ट्रायंगल्स के ऊपर से, लेकिन अचानक उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है। उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है और इन सब में एक कॉमन समस्या देखी जाती है, उनका कंपास काम नहीं कर रहा था और यह जहाज़ पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। इसको खोजने के लिए 2 दिन बाद एक रेस्क्यू टीम जाती है। रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चलता, क्योंकि वह भी उसी रास्ते से जा रही थी जहां से उनका लास्ट लोकेशन ट्रेस किया गया था। रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चल पाया। उसके 6 महीने बाद दिसंबर सन 1942 में अमेरिकी नौसेना का विमान उड़ान भरता है। बरमूडा से विमान उड़ान भरता है और बरमूडा ट्रायंगल्स के ऊपर जाता है और यह विमान भी रडार से गायब हो जाता है। इसके सामने भी वैसी ही समस्या आती है। यह पायलट बताता है कि मेरा रडार काम नहीं कर रहा है, नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है और मौसम पूरी तरह से ख़राब है, और उसके बाद भी यह प्लेन क्रैश हो जाता है। और उसको ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम जब जाती है तो आज तक उसका भी कोई पता नहीं चल पाया और वह रेस्क्यू टीम वापस लौटकर कभी नहीं आई। उसके बाद सन 1970 में एक पायलट यहाँ से लौट के आए थे। उनका नाम था ब्रूस जर्निन। यह वहाँ से लौट के आए तो उन्होंने बताया कि वहाँ क्या क्या घटनाएं हुई थी। उन्होंने बताया कि प्लेन बरमूडा ट्रायंगल्स के ऊपर से जब गुजर रहा था तो अचानक मौसम बिगड़ गया और सामने बादलों का एक पूरा गुबार कोहरा टाइप का छा गया। धुंध और कोहरा बादलों का, और ऐसा लग रहा था जैसे बादलों की गुफा है। उन्हें बादलों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था और जब वह बादल में प्रवेश करते हैं तो वह बादल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके अंदर मौसम इतना ख़राब था और इनके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी काम नहीं कर रहे थे।
और काम करने बंद कर दिए थे। उसके बाद जहाज की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई थी और रडार पर कोई भी दूसरा रेडियो स्टेशन या कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई भी रडार से मैच नहीं कर पा रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस यह अपना विमान आगे की ओर ले जा रहे थे। लगभग 3 मिनट के बाद एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद यह उस जोन से बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने अपना विमान को सुरक्षित लैंड करा दिया। इस दौरान उन्होंने 3 मिनट में लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय की थी, यानी इनकी जो रफ्तार थी वह 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो कि अभी किसी भी पैसेंजर विमान के लिए पॉसिबल नहीं है। इतनी तो मिसाइलों की स्पीड होती है। बहुत लंबे अरसे तक यह बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्य का कारण बना। लोगों को लगता यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो जहाज़ों को और विमानों को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पूरे रहस्य से पर्दा उठ चुका है और यहाँ तक कि बरमूडा ट्रायंगल्स को दुनिया के सबसे खतरनाक 10 जगहों की सूची में भी नहीं रखा गया है। यहाँ लोगों का अंधविश्वास है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है और यह सारे जहाज़ को और विमानों को निगल जाता है। वहाँ जाने वाला कोई व्यक्ति वापस नहीं आता। अब इस पर से पर्दा उठाया जा चुका है और पता चला है कि यहाँ सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इसमें सुपरनैचुरल जैसी कोई बात नहीं है और इनका लॉजिक भी वैज्ञानिक ने खोज निकाला है। चलिए सब समझते हैं कि ऐसे क्यों होता है। यहाँ जो बरमूडा ट्रायंगल्स का एरिया है, इस एरिया के नीचे बहुत सारे ज्वालामुखी और यह ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं। जब भी ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से जहरीली गैसें निकलती हैं। इसमें मीथेन वगैरह की मात्रा बहुत अधिक होती है। मीथेन गैस पानी के साथ मिलता है तो वह पानी की डेंसिटी को बिल्कुल घटा देता है। जब समुद्र की डेंसिटी घट जाती है और जहाज़ों को डिज़ाइन किया जाता है समुद्र की डेंसिटी के आधार पर, ताकि वह ऊपर रह सके और समुद्र में तैर सके। डेंसिटी घटने के बाद वह अचानक से नीचे धंसने लगता है और यही वजह है कि अगर वहाँ कोई तैरना चाहे और तैरने की कोशिश करे तो वह तैर भी नहीं पाता और वहीं पर डूब जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक मच्छर पानी के ऊपर रहता है और उसी पानी में एक ढक्कन मिट्टी का तेल केरोसिन डाल दिया जाए, तब उस पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी और मच्छर डूबने लगेगा। मच्छर केरोसिन की वजह से नहीं, डूबने की वजह से मर जाएगा। यही कारण बरमूडा ट्रायंगल्स में होता है। और दूसरी वजह उस एरिया में छोटे छोटे समुद्री पहाड़। अब हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं तो उनमें एक हलचल होने लगती है, जिस हलचल की वजह से यहाँ पर भवंडर का या चक्रवात उठने लगता है और वहाँ के बादल और समुद्र के पानी को पूरी तरह से लहरों में बदल देते हैं। और उसी समय अगर कोई विमान या जहाज इसके बीच में आ जाता है तो वह फंस जाता है, जिससे कि उसमें दुर्घटना हो जाती है। पानी वाले जहाज़ों का डूबने का तीसरा कारण वह बहुत सिंपल है, समुद्र के अंदर की पहाड़ियाँ। समुद्र के अंदर की वह पहाड़ियाँ जो समुद्र के ऊपर से दिखाई नहीं देती। उस समय जहाज़ों की दुर्घटनाएं ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस समय ना तो रडार हुआ करता था और ना ही सोनार जैसी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। आज के जहाज सारे आधुनिक हैं जो रडार और सोनार से लैस हैं, तो आज के समय पर बरमूडा ट्रायंगल से सुरक्षित निकल जाते हैं और उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि सोनार उन्हें बता देता है कि पानी के नीचे चट्टान है या पहाड़ है। लेकिन पहले यह घटना नॉर्मल थी,
जो हो जाती थी। चलिए अब बात करते हैं हवाई जहाज़ की दुर्घटना कैसे होती है। विमानों की दुर्घटना कैसे होती है, हवाई जहाज़ की दुर्घटना कैसे होती है, उसका कारण क्या है? इसका कारण है वह हेक्सागोनल क्लाउड। यह 6 साइड वाला एक बादल होता है जिसे सबसे पहले सैटर्न ग्रह पर देखा गया है। यह जो बादल है यह 6 साइड वाला बादल है। इसका एरिया लगभग 60 से 70 किलोमीटर का होता है। यह बहुत विशाल होते हैं और इस बादल में हवाएं इतनी बवंडर के रूप में चलती हैं जिसकी स्पीड लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके अंदर हवाएं इतनी तेज होती हैं कि अगर इसी टाइम पर उसके अंदर कोई विमान या जहाज घुस जाता है तो जहाज को वह तोड़ सकता है। हेक्सागोनल क्लाउड की वजह से यह घटना होती है। अगर विपरीत दिशा में इसमें कोई प्लेन पड़ता है तो वह जहाज या प्लेन को तोड़ सकता है। और जिस तरफ हवाएं चल रही हैं उसी तरफ विमान जाता है, तब विमान की स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज कर देगा। यह वजह है कि जब वहाँ से कोई हवाई जहाज़ गुजरता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। इसमें यह कोई सुपरनैचुरल पावर या कोई भूतिया शक्ति नहीं है। अब ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। यह सारी पुरानी घटनाएं हैं जिन पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। अब आप समझ गए हैं इसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।